अगर आपके ब्रॉयलर की फीड के अंदर विटामिन ई की डेफिशिएंसी है तो आपके बर्ड लेमनेस का शिकार होते हैं। दूसरी वजह इसकी बॉटलिज्म है। उसके अंदर क्या होता है कि आपके बर्ड जब कार्कस को पिक करते हैं, जो डेड बर्ड है उनके कार्कस को पिक करते हैं, तो उनके अंदर ऐसे जहर और जहरीले मादे आ जाते हैं जिसकी वजह से आपके बर्ड्स के अंदर लेमनेस आ सकती है। उसके बाद स्टॉकिंग डेंसिटी होती है। उसके बाद आपकी जो ब्रीडर है उसकी फीड भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरे YouTube चैनल में आपको खुश आमदीद। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बर्ड होते हैं वो पैरालाइज क्यों हो जाते हैं, उनकी जो टांगें आगे पीछे हो जाती हैं। अगर आप किसी शेड का चक्कर लगाने जाएं तो उनकी सीपी भरी होती है कि आपके जो बर्ड होते हैं वो पैरालाइज होते हैं, जो खाने पीने के काबिल नहीं होते हैं। उनकी क्या वजह हो सकती है? तो सबसे पहली वजह मैंने बताई थी कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर आप अपने ब्रीडर फ्लॉक के अंदर या ब्रॉयलर फ्लॉक के अंदर फीड को मेंटेन नहीं करते हैं, फीड की जो बैलेंस डाइट होती है अगर वो नहीं देते हैं, तो आपके बर्ड पैरालाइज हो जाते हैं। आपके बर्ड्स जो होते हैं वो टांगे आगे पीछे करके, यानी कि वो या दोनों टांगे आगे करके बैठ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो फीड तक नहीं पहुँच पाते, पानी तक नहीं पहुँच पाते और मरना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा दूसरी वजह यह है कि स्टॉकिंग डेंसिटी। अगर आपने स्टॉकिंग डेंसिटी ज़्यादा कर दी है, आपने कम जगह पे ज़्यादा ब्रॉयलर रख दी हैं, ऊपर से जो इन्वायरमेंट का स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा है, ऊपर से जो बर्ड है स्टॉकिंग डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ना तो वो फीड के ऊपर जा रहा है, ना पानी उसको प्रॉपर मिल रहा है, तो उसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है। क्योंकि ब्रॉयलर का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, उसको एनर्जी की, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। उसको अगर एक टाइम पे फीड ना मिले तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, जो पैरालाइज का शिकार होता है। कभी कभी तो उसकी जो डेथ भी हो सकती है। उसके अंदर आपकी जो ब्रीडर है उसकी फीड है। अगर आप अपने ब्रीडर फ्लॉक को बैलेंस फीड नहीं दे रहे हैं, जो उसको जिसके अंदर मिनरल्स, विटामिन, सारी चीज़ें पूरी हों, तो ये जो ब्रॉयलर के अंदर इसके इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं। इनफर्टिलिटी अगर आपके बर्ड के अंदर ज़्यादा है, या यानी कि आपके जो ब्रीडर मेल हैं अगर वो अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, तो उससे भी आपके बर्ड्स जो होते हैं या ब्रॉयलर्स होते हैं वो भी इफ़ेक्ट होते हैं। उसके अलावा बॉटलिज्म एक डिज़ीज़ होती है जिसकी वजह से आपके बर्ड्स जो होते हैं वो लेमनेस का शिकार हो जाते हैं। बॉटलिज्म में क्या होता है कि जो आपके चिक्स होते हैं उसको पिकिंग का ना बहुत ज़्यादा रोल होता है उसमें, कि पिकिंग करना शुरू कर देते हैं और जो बर्ड मर जाते हैं। ये सिर्फ हमारी नालायकी की वजह से होता है कि बर्ड्स जो होते हैं मरे होते हैं उसको हम उठाते नहीं हैं, ठीक है, वो पड़े रहते हैं, सुबह के 2-3 घंटे बाद उठाते हैं, जिससे वो जो उसका कार्कस होता है, जो बॉडी होती है ब्रॉयलर की, वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। और बर्ड जब उसके ऊपर चूंच मारता है तो उससे जो जहरीले मादे होते हैं उसके अंदर चले जाते हैं, जिससे जो बर्ड हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा विटामिन ई की वजह से मैंने बताया कि क्रेज़ी चिक डिज़ीज़ हो जाती है, जो लेमनेस का बहुत ज़्यादा जो क्या कह सकते हैं कि रेशो इसी वजह से होती है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से। उसके अलावा हैचिंग की जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो कैसी, हैचरी के अंदर आपका इन्वायरमेंट कैसा था, आपने कितनी देर तक अपने बर्ड्स को या एग्स को रखा है। अब 3 से अगर आप 7 दिन तक के अंडों को हैचरी के अंदर लगाते हैं तो उसकी जो हैचिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसकी जो आप समझ लें कि परसेंटेज ज़्यादा होती है और उससे जो प्रोडक्शन होती है, FCR होती है, वो भी अच्छी होती है। तो अगर आपकी प्रोडक्शन अच्छी नहीं है तो आप इसका एक फैक्टर आपके ज़्यादा दिन तक अंडे स्टोर करना भी हो सकता है। अगर आप ज़्यादा देर तक अंडे स्टोर करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट भी आता है। उसके अलावा जो अंडे होते हैं या इंक्यूबेटर होता है उसके अंदर आपने ह्यूमिडिटी कितनी रखी है। ह्यूमिडिटी कम होने से क्या होता है कि जो चूज़ा होता है वो डिहाइड्रेट हो जाता है, पहले से ही वो कमज़ोर हो जाता है, उसको पानी की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट पे इतना इसका ज़्यादा रोल सिर्फ इस हवाले से कि अगर आप टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करते तो बर्ड बैठा रहता है, मुँह खोल के सांस लेता रहता है, उसे जो मौसमी तनाव का सामना करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि जो बर्ड होते हैं वो
बजाय इसके कि उठ के फीड खाएं, वो मौसमी तनाव में ही रहते हैं, बैठे रहते हैं, ठीक है, और ज़्यादा पानी की तरफ चले जाते हैं, फीड खाते नहीं, जिसके अंदर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, और जिसकी वजह से लेमनेस उनमें ज़्यादा हो सकती है। उसके अलावा अगर आपकी फीड के अंदर कैल्शियम की या विटामिन D3 की कमी है तो इससे जो चिक्स की या बर्ड्स की जो लेग होती हैं वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाती हैं। आपको पता है कि विटामिन D3 और कैल्शियम मिलके हड्डियां बनाती हैं। अगर हड्डियां को पूरी प्रॉपर आप समझ लें कि प्रॉपर अगर कैल्शियम नहीं मिल रही तो वो कहाँ से कैल्शियम लेगा, फीड से लेगा। अगर फीड में भी आपकी कैल्शियम कम है तो क्या होता है कि जो बर्ड है वो लेमनेस की तरफ चले जाते हैं, पैरालाइज होना शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलके आपके बर्ड को बीमार करती हैं, जिससे इसकी जो आप समझ लें कि FCR है वो कम हो जाती है, और जो बर्ड होते हैं वो कम प्रोडक्शन की तरफ चले जाते हैं, उनका वेट गेन इतना ज़्यादा नहीं होता जिससे वो CP को भर देते